ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस जीवन में हमें शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा करने का मौका मिला है। You got the opportunity to perform pure devotional service. हो सकता है हमारे बाकी जन्मों में केवल मोक्ष लेने का मौका मिलता होगा, हो सकता है हमें बाकी जन्मों में केवल ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता होगा, लेकिन बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुत जन्मों के ज्ञान प्राप्त होने के बाद में भक्ति प्राप्त होती है, और हमें इस जन्म में भक्ति, शुद्ध भक्ति करने का मौका मिला है। और भौतिक दुनिया में बहुत सारे आनंदों के पीछे भागवतम 8 वाजता भागवतम ना 15 मिनिटांनी घेऊन और भौतिक दुनिया हमें बहुत सारे प्रलोभन, सुख लेने का प्रलोभन देती रहती है। लेकिन भौतिक सुखों का ऐसा स्वभाव होता है कि आपने टच किया और समाप्त हो जाता है, टच किया और समाप्त हो जाता है। आपने देखा और वो दृश्य समाप्त हो जाता है। आपने कुछ सुना, आपको अच्छा लगा, वो समाप्त हो जाता है। आपने कुछ अच्छा भोजन खाया तो उसके बाद उसका आनंद समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान के नाम का जप, ये शुद्ध भक्ति के मार्ग में ऐसी विधि है कि आप किसी भी समय, किसी भी अवस्था में, किसी भी देश में, किसी भी वातावरण में कभी भी इसको आप अपनाएंगे तो आपको चाहे जितनी मात्रा में आनंद मिल सकता है, वो टच होने पर समाप्त नहीं हो जाएगा। जब चाहे आप बैठेंगे और अपनी चेतना के अंदर गहराई में जाएंगे। ये गुरु महाराज का बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि आनंद आपके समय, आपके साथ कब तक रहेगा? जब तक आप अपने जप के समय अपने चेतना की गहराई में जाओगे। When you will deep dive in the recesses of your consciousness, तब आपको ये आनंद जो है कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में मिलेगा। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आपको गंगा जी जाना है तो आपको यहाँ से हरिद्वार जाना होगा, या वाराणसी जाना होगा, या उत्तर काशी जाना होगा, या गंगोत्री जाना होगा। फिर वहां जाके आपको इतने कष्ट उठा के डिप मिलेगा, आप डुबकी लगा सकते हो। लेकिन भगवान के नाम का जप ऐसी आनंद के सागर में डुबकी है जो आप कभी भी और कहीं भी, जहां पर भी हो, वहां लगा सकते हो। तो आवश्यकता क्या है? तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं कि जप करते समय, जब हम 2 घंटा सवेरे जप करने बैठे हैं, तो आपको श्री कृष्ण को आपकी चेतना में इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्रतिष्ठापित करना पड़ेगा। जप करते समय श्री कृष्ण भगवान को आपकी चेतना में आपको स्थापित करना पड़ेगा, तब आपको जाकर वो आनंद प्राप्त होगा। क्योंकि सारे आनंद के स्रोत भगवान है, उनके साथ में आपने संपर्क करके स्थापित कर दिया हृदय में, तो फिर आपके आनंद का स्रोत कभी भी कम नहीं होगा। और आखिर में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हमको ये 16 माला करने का नियम प्राप्त हुआ है। ये 16 माला हम क्यों करते हैं? क्योंकि 16 माला जब हम भगवान को हृदय में प्रस्थापित करके ध्यान पूर्वक उनके ऊपर विचार करते हुए करते हैं, तब जाकर हम दिन भर भगवान के नाम की याद कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, उनके नाम का जप कर सकते हैं। हमारे साधना का उद्देश्य ये नहीं है कि हम केवल
सुबह 2 घंटा 16 माला करें, बाद में भूल जाएं। हमारे सुबह 2 घंटा जप करने का विधि का कारण यह है कि हम दिन भर भगवान के नाम का जप करते रहें। तो जिस प्रकार से हम सवेरे जप करेंगे हृदय में कृष्ण को प्रस्थापित करते हुए, उतने प्रमाण में आप दिन भर भगवान की याद कर सकते हैं। अगर हमारा सुबह का जप ऐसे वैसे इधर उधर कुछ करते हुए विचार करते हुए हुआ, तो निश्चित रूप से दिन भर आपको कृष्ण की याद नहीं आएगी, आप तुरंत अलग अलग विषयों में व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए वास्तव में हमको सततम कीर्तयन्तु माम, हमको दिन भर भगवान के नाम का जप करना है। लेकिन वो करने के लिए हमको सवेरे के समय पर बैठकर एक जगह पर खुद को पहले प्रतिष्ठापित करो एक जगह पर, और बाद में हृदय में भगवान को प्रतिष्ठापित करो। उनके ध्वनि को सुनो, उनके ध्वनि को उच्चारण करो, उनके ध्वनि को सुनो। इस माध्यम से भगवान हृदय में प्रतिष्ठापित हो जाएंगे। और इस तरह से हम जप करेंगे तो फिर वो 16 माला करने के पश्चात आपको दिन भर भगवान की याद आएगी। और एक बात बताता हूं, अगर आपने ऐसा जप किया है तो 2 बातें होंगी। एक तो आप थक जाएंगे और दूसरे आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो आनंद प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए आप थक जाएंगे। अगर आप जप करने के बाद में आराम से रहेंगे, मतलब आपने कुछ भी मेहनत नहीं किया। तो इसलिए आइए, गंगा, वाराणसी, उत्तरकाशी, हरिद्वार जब मौका मिलेगा तब जाइए। लेकिन रोज ये गंगा का जो स्रोत है भगवान के चरण कमल, जो स्वयं भगवान जिसके उगम है, उनसे हम रोज कांटेक्ट कर सकते हैं, रोज संपर्क कर सकते हैं। और हमारे 24 घंटे को हम कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। तो आइए, भगवान के नाम को प्रतिष्ठापित करके उनको पुकारें और फिर दिन भर भगवान के नाम का जप करने का या स्मरण करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।